हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई, आप लोगों को हम पूरा ऑब्जेक्टिव यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। और जो जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम बताएंगे आज की वीडियो में, वही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 2026 जब बोर्ड परीक्षा में आप लोग बैठिएगा तो वही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्या लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, क्लास 10th, ठीक है दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र ह्यूमन आई ऑब्जेक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव सब है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। और गणेश जी का आशीर्वाद ले लेने के बाद आज हम लोग ह्यूमन आई यानी कि आँख के बारे में पढ़ने वाले। ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं, मानव नेत्र। तो चलिए मानव नेत्र के सभी VVI ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न लिखा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। हम लोग पढ़ाया हूँ कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो वो है कि रेटिना। कहाँ पर बनाता है? रेटिना या दृष्टिपटल। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन डी में है, रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चन को आप लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो कन्फ्यूजन रहता है वो क्या होता है कि दूर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आए। तो क्या लिखा हुआ है फिर से एक बार पढ़िए। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोगों को हम बताए हैं तारा किस पर क्या होता है कि अपवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है, आप लोग को हम बताया है अपवर्तन के सिद्धांत पर क्या है कि व्याख्या सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद चलिए आप लोग को हम बताते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है हमारा। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो आप लोगों को हम बताए हैं नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोगों को हम बताए हैं वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। क्या? छोटा। तो क्या है कि वास्तविक, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देख लिए। अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में होता है। तो आप लोग को हम ट्रिक बताया, जो नेत्र निकट बोलेगा तो आपको दूर बताना है, और दूर बोलेगा तो आपको क्या, निकट बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को हम बताए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। चलिए उसके बाद 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी कि वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है।
तो सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है? तो आप लोग को हम बता दें, सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग है बैगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैगनी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या करा है? अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो आँख के गुण को क्या कहते हैं? तो आप लोग को हम बताए हैं कि आँख के गुण को क्या कहते हैं। तो आँख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो आप लोग को हम बताए हैं किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो आप लोग को हम बता दें बाईफोकल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाईफोकल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाईफोकल लेंस से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या है? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए आप लोग को हम बताए होंगे कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर क्या है, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है राइट आंसर। चलिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो आप लोग को हम बताए होंगे जो परिवर्तित होती है वो है कि सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा होता है परिवर्तित। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है? यानी कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो आप लोग को हम ट्रिक बताए होंगे, जब दूर के पूछे तो आपको निकट का आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर प्रश्न में आपको हम बता देते हैं। 12 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो आप लोग को हम बता दें वो कौन सा प्रतिबिंब है जो रेटिना के आगे बनता है। तो आपको हम बता देते हैं दूर दृष्टि दोष में होता है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? तो आप लोगों को हम बता दें आंसर हो जाएगा अपना सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का क्लास में बहुत चर्चा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है? तो आप लोग को हम बता देते हैं काला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी काला प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या है। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, यानी कि बना है। तो आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी 7 रंगों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ठीक है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य जब ये बोलेगा तो आपको बता देना है लाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप
ट्रिक याद रखिएगा, तरंगदार बोलेगा तो लाल। ठीक है दोस्तों, आप लोग ट्रिक को याद रखिए। ठीक है दोस्तों, ट्रिक को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिए। जो ट्रिक बताते हैं वो ट्रिक को क्या कीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, और आप लोगों को हम ट्रिक बताए होंगे, तो उस ट्रिक को आप लोग फॉलो करते होंगे तो आप लोग इसका आंसर खुद आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। यानी किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टिंडल प्रभाव। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या करा है हमारा, तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। तो इसका आंसर आप लोग भी बताइए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए। आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं, आप लोग को इसका आंसर पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हम बता देते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु हो जाएगा अनंत पर होता है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, अनंत पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।